वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और टूम स्टोरी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं एक सच्ची लगने वाली सस्पेंस भरी कहानी जिसका हर मोड़ आपको चौंकाएगा। तो अंत तक जरूर सुनिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। परछाई वो जो दिखती थी पर थी नहीं। 2017 की सर्दियों की एक रात थी। मैं राहुल शर्मा पुणे से नासिक जा रहा था देवगिरी एक्सप्रेस से। ट्रेन रात 11 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई थी। मैं S5 बोगी में अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, विंडो सीट। ठंडी हवाएं चल रही थीं और स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कुछ अनकहा रुक सा गया हो। मेरे पास वाली सीट खाली थी। थोड़ी देर में एक लड़की आई, काले दुपट्टे में, सिंपल कपड़े, गहरी आंखें और चेहरे पर हल्की सी थकान। वो चुपचाप बैठ गई। मैंने कहा, हाय, आप कहाँ जा रही हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की की ओर देखने लगी। ट्रेन चली, स्टेशन पीछे छूट गया। मैं थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। वो लड़की कुछ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन याद नहीं आ रहा था कहाँ देखी है। कुछ मिनट बाद उसने पूछा, क्या आप नासिक जा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ, आप? उसने बस कहा, मुझे नासिक रोड पर उतरना है। उसके बोलने का अंदाज बहुत शांति भरा था, जैसे कोई बहुत दर्द में हो लेकिन बाहर से शांत हो। मैंने उसके हाथ में एक पुरानी डायरी देखी, वो उसे बहुत कसकर पकड़े थी। मैंने धीरे से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ ये डायरी किसकी है? वो मुस्कुराई हल्की सी और बोली, ये मेरी बहन की है। वो इस रास्ते पर मरी थी। मैं सन्न रह गया। क्या मतलब? मैंने पूछा। उसने कहा, आज से 5 साल पहले इसी बोगी में, इसी सीट पर मेरी बहन अकेली यात्रा कर रही थी और नासिक स्टेशन आने से पहले वो अचानक गायब हो गई। कभी नहीं मिली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। परछाई। मैंने उसकी ओर ध्यान से देखा। उसके कपड़े बहुत पुराने स्टाइल के लग रहे थे, जैसे 90 के दशक के। मैंने उससे कहा, आपका नाम क्या है? उसने जवाब नहीं दिया। मैंने फिर कहा, आप सच में इंसान है ना? अब वो मेरी आंखों में देख रही थी और मुस्कुराते हुए बोली, कभी कभी इंसान वो नहीं होता जो दिखता है। और तभी बत्ती गुल हो गई, पूरी बोगी में अंधेरा। 5 सेकंड बाद जब बत्ती आई, वो लड़की गायब थी। पुलिस स्टेशन और एक पुरानी फाइल। मैं नासिक स्टेशन पहुंचा और सीधा रेलवे पुलिस चौकी गया। मैंने पूरी बात बताई। पुलिस वाले एकदम चुप हो गए। एक अफसर बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो बच गए। हमने 2012 में इस बोगी में एक लड़की के गायब होने का केस बंद किया था, वही सीट, वही रूट, कोई सुराग नहीं। मैंने पूछा, क्या उसकी फोटो है? उन्होंने एक पुरानी फाइल निकाली और फोटो दिखाई। वो वही लड़की थी जो मेरे पास बैठी थी। मैंने उस सीट की दरार में देखा और डायरी अब भी वही थी। मैंने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। पहला पेज, मैं सानिया इस ट्रेन में अकेली यात्रा कर रही हूँ। मुझे डर लग रहा है। कोई मेरे पीछे है। अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझो कि मेरी मौत एक हादसा नहीं थी। हर पेज पर अजीब बातें लिखी थीं। काले कपड़े वाला आदमी, बोगी का लॉक हो जाना, चीखों की आवाजें और एक साया जो हमेशा साथ रहता था। डायरी में एक गांव का जिक्र था, बेलसड़ी। मैं वहां गया। गांव बहुत ही वीरान था। गांव वालों से पूछा तो उन्होंने कहा, उस लड़की की आत्मा अब भी उसी ट्रेन में सफर करती है। जो भी उस सीट पर बैठता है उसे वो दिखती है, पर सब उसे भूत नहीं मानते।
किसी किसी को तो वो मार भी चुकी है। मैंने पूछा, तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? एक बुजुर्ग बोले, हमने कोशिश की थी, लेकिन जो पुजारी उसे मुक्ति देने गया वही वापस नहीं आया। मैंने तय किया कि मैं उसे मुक्ति दूंगा। मैंने एक पुरानी तंत्र साधना विधि निकाली और उसी ट्रेन, उसी सीट पर एक रात बैठा। डायरी, कपूर, गंगाजल और वो माला साथ लेकर। रात 2 बजे वो फिर आई, मुस्कराई और बोली, तुम फिर आ गए। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो चिल्लाई, रुक जा, तुझे नहीं पता मैं कौन हूं। मैंने नहीं रुका। धुआं उठा, बिजली सी कड़कती हुई रोशनी हुई और ट्रेन रुक गई। भाग, मुक्ति। जब मेरी आंख खुली मैं स्टेशन पर था, अकेला। उसके बाद से वो लड़की किसी को नहीं दिखी। रेलवे ने उस सीट को हमेशा के लिए लॉक कर दिया और वो डायरी अब मेरे पास नहीं है। अंतिम पंक्तियां, कई कहानियां रहस्य बनकर रह जाती हैं, पर कुछ परछाइयां कभी पीछा नहीं छोड़ती। अगर आप कभी देवगिरी एक्सप्रेस में S5 बोगी की सीट नंबर 23 पर बैठे तो ध्यान रखना, कोई आपके पास बैठ सकता है। राहुल को लगा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन एक रात उसे सपना आया, वही लड़की, वही सीट, वही डायरी, और वो कह रही थी, मैं मुक्त नहीं हुई, सिर्फ रुकी हूं, किसी और के लिए। सुबह उठते ही राहुल को एक कॉल आया। उसके कॉलेज का दोस्त अमित देवगिरी एक्सप्रेस में गायब हो गया था। उसकी सीट, वही S5 नंबर 23। राहुल की दूसरी मुलाकात। राहुल फिर से उसी बोगी में चढ़ा। इस बार उसके साथ एक कैमरा था और गले में गंगाजल। रात 2:15 पर एक परछाई खिड़की के पास दिखी। धीरे धीरे वो लड़की का रूप लेती गई। उसने राहुल की ओर देखा। तुम लौटे हो, अच्छा किया, अब तुम्हें भी रहना होगा। ट्रेन नंबर 12,124। राहुल को एक पुरानी रेलवे डायरी हाथ लगी, जिसमें लिखा था 12,124 ट्रेन को शापित माना गया है। इस ट्रेन की हर 23 नंबर सीट पर बैठने वाले को एक बार उस आत्मा का सामना जरूर करना पड़ता है। उस रात राहुल ने पहली बार उस लड़की की मौत का पूरा सच देखा। वो आत्महत्या नहीं थी, हत्या थी, और हत्यारा अब भी जिंदा था। समय के पार राहुल को एक और सपना आता है। इस बार वो 2012 में है और ट्रेन उसी रात की ओर बढ़ रही है जब सान्या मारी गई थी। वो ट्रेन के हर कोने को देखता है और अंत में एक आदमी को सान्या को धक्का देते हुए देखता है। वो आदमी उसका कॉलेज प्रोफेसर था, श्रीकांत वर्मा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ऑल टून स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगली डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची लगने वाली कहानी में। धन्यवाद।